स्वर्गीय पिता, आज का यह दिन पूरा करके मैं विनम्र मन से आपके पवित्र चरणों में आता हूं। आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे जीवन दिया, सांसें दी, सुरक्षा दी और हर परिस्थिति में अपने प्रेम और दया से मुझे संभाले रखा। यदि आज मैं मुस्कुरा पाया, यदि मैं कठिनाइयों के बीच भी खड़ा रह पाया, तो यह केवल आपकी अनुग्रह और सामर्थ्य के कारण संभव हुआ। प्रभु, मैं अपने पूरे हृदय से आपकी महिमा करता हूं और आपके नाम की स्तुति करता हूं, क्योंकि आप सदा भले हैं और आपकी करुणा कभी समाप्त नहीं होती। हे प्रभु, आज के पूरे दिन में मैंने जो भी अच्छे कार्य किए वे आपकी प्रेरणा से किए, और जहां कहीं मैं कमजोर पड़ा, जहां मैंने गलत बातें कही, गलत विचार आने दिए या किसी के प्रति कठोर व्यवहार किया, वहां मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। कृपया मेरे सभी पापों को क्षमा करें और मुझे अपने अनमोल लहू से शुद्ध करें। मेरे मन, मेरी आत्मा और मेरे हृदय को नया करें, ताकि मैं कल एक नए उत्साह और नई पवित्रता के साथ जीवन जी सकूं। प्रभु, इस रात मैं अपने सारे बोझ आपके हाथों में सौंप देता हूं। मेरी सारी चिंताएं, डर, असफलताएं, निराशाएं और भविष्य की सभी परेशानियां आपके सामने रखता हूं। मुझे विश्वास है कि आप मेरे लिए मार्ग बनाएंगे जहां कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। जब मेरा मन घबरा जाए, तब आपकी शांति मेरे हृदय को भर दे। जब मैं कमजोर पड़ूं, तब आपकी शक्ति मुझे संभाले। जब मैं अकेला महसूस करूं, तब आपकी उपस्थिति मुझे यह एहसास दिलाए कि आप हमेशा मेरे साथ हैं। हे परमेश्वर, आज की रात मेरी और मेरे पूरे परिवार की रक्षा करें। हमारे घर के चारों ओर अपनी स्वर्गदूतों की सुरक्षा की दीवार खड़ी कर दे। हर प्रकार की दुर्घटना, बीमारी, बुरी आत्मा, भय, चिंता और अनहोनी से हमारी रक्षा करें। जब हम सोए, तब हमारी नींद शांतिपूर्ण हो और हमारा मन पूरी तरह आपके भरोसे में विश्राम करे। हमें किसी भी बुरे स्वप्न या भय से बचाएं और अपनी दिव्य शांति से हमारे घर को भर दें। प्रभु, मेरे माता पिता, जीवन साथी, बच्चों, भाई बहनों और सभी प्रियजनों को अपनी विशेष आशीष दें। जो बीमार है उन्हें चंगाई दें, जो दुखी है उन्हें सांत्वना दें, जो निराश है उन्हें नई आशा दें, जो आर्थिक कठिनाइयों में हैं उनके लिए नए अवसर खोल दें, जो नौकरी की तलाश में हैं उन्हें उचित कार्य दें, जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं उन्हें विश्वास और धैर्य प्रदान करें। आपके हाथों में कोई भी परिस्थिति असंभव नहीं है। हे प्रभु, यदि आज किसी ने मेरा दिल दुखाया है तो मैं उसे आपके हाथों में सौंपता हूं। मुझे क्षमा करने वाला हृदय दें। मेरे भीतर किसी प्रति कटुता, बदला या घृणा न रहने दें। जैसे आपने मुझे क्षमा किया है, वैसे ही मैं भी दूसरों को क्षमा कर सकूं। मेरे हृदय को दया और नम्रता से भर दें, ताकि मैं आपके समान बनने की ओर बढ़ सकूं। प्रभु, मेरे जीवन के हर क्षेत्र को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरी पढ़ाई, मेरा काम, मेरा व्यवसाय, मेरी नौकरी, मेरी सेवकाई, मेरे रिश्ते और मेरे सभी सपनों को आपकी इच्छा के अनुसार पूरा करें। जहां मैं समझ नहीं पा रहा हूं, वहां मुझे बुद्धि दें। जहां मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूं, वहां मुझे सही मार्ग दिखाएं। मेरे कदमों का मार्गदर्शन करें, ताकि मैं कभी भी आपकी इच्छा से दूर न जाऊं। हे परमेश्वर, मुझे हर प्रकार की बुरी संगति, गलत आदतों, प्रलोभनों और पाप के मार्ग से बचाएं। मेरे विचारों को पवित्र बनाएं, मेरी वाणी को मधुर बनाएं, मेरे कार्यों को ऐसा बनाएं कि वे आपके नाम की महिमा करें। मेरा जीवन ऐसा बने कि लोग मुझे देखकर आपके प्रेम और आपके प्रकाश को पहचान सकें। प्रभु, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो इस समय दुख, बीमारी, अकेलेपन, युद्ध, गरीबी या किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। उन पर अपनी दया करें, उन्हें सहायता पहुंचाएं, उनके आंसू पोंछें और उन्हें नई आशा दें। जो भूखे हैं उन्हें भोजन मिले, जो बेघर हैं उन्हें आश्रय मिले, जो निराश हैं उन्हें जीवन का नया उद्देश्य मिले। आपका प्रेम हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जिसे इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। हे प्रभु, हमारे देश पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। हमारे नेताओं को बुद्धि दें, हमारे सैनिकों की रक्षा करें, किसानों को अच्छी फसल दें, विद्यार्थियों को सफलता दें, मजदूरों को सम्मान दें और हर परिवार में प्रेम और एकता बनाए रखें। हमारे समाज में शांति, न्याय और भाईचारा बनाएं। हिंसा, घृणा और अन्याय को दूर और हर व्यक्ति के हृदय में गम्य करुणा और सच्चाई का प्रकाश भर दें। प्रभु, इस रात जब मैं अपनी आंखें बंद करूं, तब मेरा मन पूरी तरह आपके भरोसे में विश्राम करे। मेरी आत्मा आपकी उपस्थिति में शांति पाए। मेरे घर में आपकी उपस्थिति बनी रहे। हर कमरे में आपका प्रकाश और आपकी सुरक्षा बनी रहे। आप जीवन के दाता हैं।
हर अच्छी और सिद्ध देन आपकी ओर से आती है। आप ही वह परमेश्वर हैं जो असंभव को संभव कर देते हैं। आज मैं हृदय की सबसे गहरी इच्छा आपके सामने लेकर आया हूं। प्रभु, यदि आपकी पवित्र इच्छा हो तो हमें संतान का सुख प्रदान करें, हमारी गोद भर दें और हमारे घर को बच्चों की हंसी, प्रेम और आनंद से भर दें। हे प्रभु, आप हमारे मन की हर बात जानते हैं। आप हमारे आंसू देखते हैं, हमारी प्रतीक्षा को जानते हैं और हमारे हृदय की हर पीड़ा से परिचित हैं। जब कभी हमारा मन निराश हुआ तब भी आपने हमें संभाला। जब कभी हमने आशा खोने की कोशिश की तब आपने हमें विश्वास बनाए रखने की शक्ति दी। आज हम फिर से पूरे भरोसे के साथ आपके सामने खड़े हैं और कहते हैं कि हमारा विश्वास केवल आप पर है। हमें मनुष्यों से नहीं बल्कि आपकी सामर्थ्य और आपकी दया पर भरोसा है। दयालु पिता, यदि हमारे जीवन में कोई ऐसी बात है जो आपकी इच्छा के विरुद्ध है तो कृपया हमें क्षमा करें। हमारे सभी पापों और कमियों को क्षमा करें। हमारे मन, आत्मा और जीवन को शुद्ध करें। हमें ऐसा जीवन जीने की कृपा दें जो आपको प्रिय हो। हमारे हृदय को नम्र बनाएं और हमें आपकी इच्छा के अनुसार चलने की बुद्धि दें। हे प्रभु, यदि हमारे शरीर में किसी प्रकार की कमजोरी, बीमारी या कोई ऐसी रुकावट है जो संतान प्राप्ति में बाधा बन रही है तो अपनी चंगाई देने वाली सामर्थ्य से उसे दूर कर दें। हमारे शरीर को नया बल दें। हमें उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें। हमारे जीवन में आपकी चंगाई का कार्य प्रकट हो। जो चिकित्सा चल रही है उस पर अपनी आशीष दें और डॉक्टरों को सही समझ और बुद्धि प्रदान करें। प्रभु, हमारी प्रतीक्षा को व्यर्थ न जाने दें। हमें धैर्य दें कि हम शिकायत न करें बल्कि हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करते रहें। जब लोग प्रश्न करें तब हमें टूटने न दें। जब हमारा मन उदास हो तब अपनी उपस्थिति से हमें सांत्वना दें। हमें यह विश्वास दें कि आपका समय सबसे उत्तम है और आप जो करते हैं वह हमारे भले के लिए करते हैं। हे प्रेम में परमेश्वर, यदि आपकी इच्छा हो तो हमारी गोद को एक स्वस्थ, बुद्धिमान और आपके भय में चलने वाली संतान से भर दें। ऐसा बच्चा दें जो आपके प्रेम में बढ़े, सत्य के मार्ग पर चले और अपने जीवन से आपकी महिमा करे। हमें ऐसे माता पिता बनने की कृपा दें जो अपने बच्चों को प्रेम, अनुशासन, विश्वास और अच्छे संस्कारों के साथ बड़ा करें। प्रभु, हमारे घर को शांति, प्रेम और एकता से भर दें। पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास को और अधिक मजबूत करें। हमें एक दूसरे का सहारा बनने की शक्ति दें। प्रतीक्षा के समय में भी हमें एक दूसरे को दोष देने के बजाय आपका हाथ थामे रहने की बुद्धि दें। हमारे रिश्ते को आपकी उपस्थिति और आशीष से भर दें। हे पिता, हमें दूसरों की बातों से निराश न होने दें। हमें लोगों की अपेक्षाओं से अधिक आपकी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करना सिखाएं। हमारे हृदय में आशा का दीपक हमेशा जलता रहे। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमारा विश्वास कभी डगमगाए नहीं। हमें यह भरोसा दें कि आप हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं और उचित समय पर उत्तर भी देते हैं। प्रभु, यदि आपने हमारे लिए संतान का आशीष निर्धारित किया है तो कोई भी शक्ति उसे रोक न सके। हर प्रकार की बाधा, भय, चिंता और निराशा को अपने सामर्थी हाथ से दूर कर दें। हमारे जीवन में अपनी महिमा प्रकट करें ताकि हम सदा आपके नाम की स्तुति करें। हमें स्वस्थ गर्भधारण का आशीष दें। गर्भ में पलने वाले शिशु की हर पल रक्षा करें। उसे पूर्ण स्वास्थ्य, सही विकास और सुरक्षित जीवन प्रदान करें। गर्भावस्था के प्रत्येक दिन पर अपनी सुरक्षा बनाए रखें। मां को शारीरिक और मानसिक शक्ति दें और पिता को प्रेम, धैर्य और जिम्मेदारी निभाने की बुद्धि दें। हे प्रभु, हम जानते हैं कि हर आशीष आपकी ओर से आती है, इसलिए हम अपने जीवन को पूरी तरह आपके हाथों में सौंपते हैं। यदि आपकी योजना हमारे विचारों से अलग हो तब भी हमें आपकी इच्छा को स्वीकार करने का साहस दें। हमें ऐसा विश्वास दें जो परिस्थितियों पर नहीं बल्कि आपके अटल प्रेम पर आधारित हो। आज हमारा हृदय कृतज्ञता से भर गया है। हम आपके पवित्र चरणों में झुककर पूरे मन, पूरे प्राण और पूरे विश्वास के साथ आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपने हमारी पुकार सुनी, हमारी आहों को अनसुना नहीं किया, हमारे आंसुओं को देखा और हमारी प्रार्थनाओं को अपने प्रेम से स्वीकार किया। आपका धन्यवाद कि जब हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था तब भी आप हमारे लिए मार्ग तैयार कर रहे थे। जब हम कमजोर थे तब आपकी सामर्थ्य ने हमें संभाला। जब हमारा विश्वास डगमगाने लगा तब आपने हमें अपने प्रेम से थामे रखा। हे दयालु पिता, आपका धन्यवाद कि आपने हमें जीवन का एक और दिन दिया। हमारी सांसें आपकी देन है, हमारा जीवन आपकी कृपा है और हर नया सवेरा आपकी करुणा का प्रमाण है।
यदि आज हम मुस्कुरा पा रहे हैं, यदि हमारे भीतर आशा जीवित है, यदि हमारे हृदय में शांति है, तो यह सब केवल आपकी महान दया और अनुग्रह के कारण है। हम स्वीकार करते हैं कि आपके बिना हम कुछ भी नहीं हैं और आपकी उपस्थिति ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी आशीष है। प्रभु, आपका धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। भले ही कई बार हमें उत्तर मिलने में समय लगा, लेकिन अब हम समझते हैं कि आपका समय सबसे उत्तम है। आपने कभी हमें छोड़ा नहीं, कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा और कभी हमारी आशा को व्यर्थ नहीं जाने दिया। जब हम रोए तब आपने हमें सांत्वना दी, जब हम गिरे तब आपने हमें उठाया, जब हम थक गए तब आपने हमें नई शक्ति प्रदान की। हे प्रेम में परमेश्वर, आपका धन्यवाद ने हमारे घर पर अपनी सुरक्षा बनाए रखी। आपने हमें अनेक दिखाई और अदृश्य खतरों से बचाया। जब हम सो रहे थे तब भी आपकी निगाह हम पर बनी रही। आपने हमारे परिवार की रक्षा की, हमारे प्रियजनों को सुरक्षित रखा और हर दिन अपनी दया से हमें ढक लिया। हम आपके इस महान प्रेम के लिए सदा आपके यूनी रहेंगे। प्रभु, आपका धन्यवाद कि आपने हमारी छोटी छोटी आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा। आपने भोजन दिया, वस्त्र दिए, रहने का स्थान दिया और जीवन की हर जरूरत को पूरा किया। जब हमारे पास कम था तब भी आपने हमें संतुष्ट रहना सिखाया। जब हमारे सामने कठिनाइयां आई तब आपने हमें धैर्य दिया। जब हमने आपकी ओर हाथ बढ़ाए तब आपने हमें खाली हाथ नहीं लौटाया। हे पिता, आपका धन्यवाद कि आपने हमारे पापों को क्षमा किया। आपने हमारी कमियों के बावजूद हमें प्रेम किया। आपने हमें ठुकराया नहीं, बल्कि अपने अनुग्रह से फिर से अपने पास बुलाया। हमें नया जीवन दिया, नई आशा दी और एक नई शुरुआत करने का अवसर दिया। आपकी क्षमा हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार है। प्रभु, आपका धन्यवाद कि आपने हमारे हृदय में विश्वास को जीवित रखा। जब परिस्थितियां हमारे विरुद्ध थीं, तब भी आपने हमें हारने नहीं दिया। आपने हमें सिखाया कि विश्वास परिस्थितियों से नहीं, बल्कि आपकी प्रतिज्ञाओं से जन्म लेता है। आपने हमें यह भरोसा दिया कि जो आपके ऊपर आशा रखते हैं वे कभी लज्जित नहीं होते। हे प्रभु, आपका धन्यवाद कि आपने हमारे परिवार में प्रेम और एकता बनाए रखी। जहां मतभेद थे वहां मेल मिलाप दिया, जहां दुख था वहां आनंद दिया, जहां चिंता थी वहां शांति दी। आपने हमारे रिश्तों को मजबूत किया और हमें एक दूसरे का सहारा बनने की कृपा दी। दयालु पिता, हम उन आशीषों के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं जिन्हें हमने अभी तक देखा नहीं, लेकिन जो आपकी योजना में हमारे लिए तैयार है। हमें विश्वास है कि आप हमारे भविष्य को अपने हाथों में सुरक्षित रखे हुए हैं। हमारे आने वाले दिनों में भी आपकी दया और कृपा बनी रहेगी। आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता और आपकी करुणा हर सुबह नई होती है। प्रभु, आपका धन्यवाद कि आपने हमें निराशा से बाहर निकाला। जब हमारे मन में भय था तब आपने साहस दिया। जब हम अकेले महसूस कर रहे थे तब आपने अपनी उपस्थिति का एहसास कराया। आपने हमें कभी अनाथ नहीं छोड़ा। हर कठिन समय में आपने हमारा हाथ थामे रखा और हमें आगे बढ़ाया। हे स्वर्गीय पिता, हमारा जीवन आपकी महिमा के लिए हो। हमारे शब्द, हमारे विचार और हमारे कार्य ऐसे हो जिनसे आपका नाम ऊंचा हो। हमें घमंड से बचाए और हमेशा नम्र बने रहने की कृपा दीजिए। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो हर परिस्थिति में शिकायत नहीं बल्कि धन्यवाद करना चाहता हो। प्रभु, हम उन सभी लोगों के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं जिन्हें आपने हमारे जीवन में भेजा, जिन्होंने हमें प्रेम दिया, जिन्होंने हमारा साथ दिया, जिन्होंने हमें सही मार्ग दिखाया और जिन्होंने हमारी सहायता की। उन सभी पर अपनी विशेष आशीष बरसाए। जो दुखी है उन्हें सांत्वना दीजिए, जो बीमार है उन्हें चंगा कीजिए, जो निराश है उन्हें आशा दीजिए और जो संघर्ष कर रहे हैं उन्हें विजय प्रदान कीजिए। हे परमेश्वर, हम आपके वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं जो अंधकार में हमारे लिए प्रकाश बने। आपका सत्य हमें मार्ग दिखाता है, आपका प्रेम हमें संभालता है और आपकी शांति हमारे हृदय को स्थिर रखती है। हमें हमेशा आपके मार्ग पर चलने की बुद्धि और सामर्थ्य दीजिए। प्रभु, आज हम ये स्वीकार करते हैं कि जो कुछ हमारे पास है वह सब आपकी कृपा से है। हमारी सफलता आपकी देन है, हमारी शांति आपकी देन है, हमारा परिवार आपकी देन है, हमारा जीवन आपकी देन है। इसलिए हम किसी भी बात का घमंड नहीं करेंगे, बल्कि हर आशीष के लिए आपका धन्यवाद करेंगे। हे पिता, आने वाले हर दिन में हमें आपके और निकट चलने की कृपा दीजिए। हमें प्रेम में बढ़ाए, विश्वास में मजबूत कीजिए और सेवा के लिए तैयार रखिए। हमारे जीवन को ऐसा बनाए कि जो भी हमें देखे वह आपके प्रेम और आपकी महिमा को पहचान सके। आज हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, धन्यवाद प्रभु।
आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद कि आपने हमारे आंसुओं को आनंद में बदल दिया। धन्यवाद कि आपने हमारी चिंताओं को शांति में बदल दिया। धन्यवाद कि आपने हमारी कमजोरी को अपनी सामर्थ्य से भर दिया। धन्यवाद कि आपने हमारी प्रतीक्षा को आशा से भर दिया। धन्यवाद कि आपने हमारे जीवन में कार्य करना कभी बंद नहीं किया। हम जानते हैं कि आपकी भलाई और दया जीवन भर हमारे साथ बनी रहेगी। हम हर दिन आपके नाम की स्तुति करेंगे, हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करेंगे और हर सांस के साथ आपकी महिमा करेंगे। हे प्रभु, हमारा हृदय सदा कृतज्ञ बना रहे, हमारी वाणी से हमेशा धन्यवाद निकले। हमारा जीवन आपकी महिमा का जीवित प्रमाण बने। आप ही हमारे परमेश्वर हैं, आप ही हमारी आशा है, आप ही हमारी शक्ति हैं और आप ही हमारे उद्धारकर्ता हैं। हम ये धन्यवाद और स्तुति की प्रार्थना पूरे विश्वास के साथ यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में करते हैं। आमीन।